लड़के ने देखा कि पास में एक नाई किसी चीज से परेशान हो रहा था और उसकी पैंट ठीक करने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नाई ने उसे घूर कर देखा जैसे वो बहुत बड़ी गलती कर बैठा हो। लड़के को लगा शायद उससे कुछ गलत हो गया है, इसलिए उसने तुरंत पैंट वापस उसी जगह छोड़ दी। लेकिन इससे नाई और भी गुस्से में आ गया। उसने लड़के को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लड़के को एहसास हुआ कि इस ग्रह पर चीजें उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हैं। दरअसल वो लड़का पृथ्वी का रहने वाला नहीं था, वो अभी अभी इस ग्रह पर आया था। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले ये देखा कि हर इंसान कपड़े पहने हुए है। थोड़ी दूर उसे एक चलती हुई मशीन दिखाई दी, इसीलिए उसने सोचा कि शायद इंसान इसी मशीन से कपड़े लेते होंगे। इन जैसे ही उसने उन्हें पहना, आसपास के लोग उस पर हंसने लगे। कुछ देर बाद उसे एक बटुए के अंदर कुछ कागज मिले जिन पर लोगों की तस्वीरें बनी हुई थी। उसने देखा कि लोग उन्हीं कागजों से चीजें खरीद रहे हैं, इसीलिए उसने भी वैसा ही करने का फैसला किया। लेकिन उसे ये समझ नहीं था कि असली पैसे क्या होते हैं। उसे लगा कि जिस कागज पर किसी का चेहरा बना हो वही पैसा होगा, इसीलिए उसने कई तरह के छपे हुए कागज इकट्ठा किए और एक दुकानदार के पास चला गया। सबसे पहले उसने उसे एक पोस्टर दिया, लेकिन दुकानदार ने उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने एक मोहर वाला कागज दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला। आखिर में उसने असली पैसे दिए और इस बार काम बन गया। इसीलिए जब भी उसके पैसे खत्म हो जाते, वो उसी चलती हुई मशीन के पास वापस चला जाता और वहाँ से फिर पैसे ले आता। पृथ्वी पर आने के बाद से ही उस लड़के की एक ही इच्छा थी, किसी तरह वापस अपने ग्रह पर लौट जाना। उसने एक पुलिस वाले से भी पूछा कि अपने ग्रह पर वापस कैसे जाया जा सकता है। पुलिस वाले ने उसे कहा कि भगवान से प्रार्थना करो। ये सुनकर वो एक मंदिर चला गया और भगवान से मदद मांगने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो भगवान के करीब नहीं पहुंच पाया है। फिर एक दिन उसने सड़क पर एक आदमी को देखा जो भगवान के रूप में कपड़े पहने हुए था। उस लड़के को सच में लगा कि वही असली भगवान है, कहीं वो आदमी भाग न जाए, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी घबरा गया, लेकिन लड़के ने साफ कह दिया कि जब तक वो उसे वापस अंतरिक्ष में नहीं भेजेगा तब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन वो आदमी चालाक निकला। उसने लड़के को ऊपर देखने के लिए कहा और उसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला।